नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र टेलर न्यूज प्रतापगढ़ के विधायक टिकट कार्ड कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बात करते हैं हम घाटोल विधानसभा क्षेत्र की। तो घाटोल विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस, भाजपा, बीएपी, बसपा आदि ने अपने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के नानालाल नीनामा ने 30 को अपना नामांकन दाखिल किया। बीएपी के अशोक कुमार नीनामा ने कल ही अपना नामांकन दाखिल किया है और भाजपा के मानशंकर नीनामा 3 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज हम आए हैं घाटोल विधानसभा क्षेत्र के घंटाली में, जहां पर आम जनता से उनकी राय जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में गहलोत सरकार के कार्यकाल से वो लोग कितने खुश है, संतुष्ट है, नहीं है, या विधायक हरेंद्र नीनामा के कार्यकाल से कितना संतुष्ट है, क्या कुछ कार्य हुए, नहीं हुए, या क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पे आगामी विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रत्याशी किस विधायक को एक विधायक के रूप में जयपुर तक पहुंचाने का मूड बनाया हुआ है। आइए, यहाँ पे हम घाटोल विधानसभा क्षेत्र घंटाली में कई आमजन हमसे जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं, सर आपका नाम क्या है? चांदमल नीनामा। पिछले 5 सालों के काम में और आगामी विधानसभा में कौन सी पार्टी घाटोल विधानसभा क्षेत्र में आ रही है? पिछले 5 साल के जो कार्यकाल में गहलोत सरकार जो राजस्थान में थी और अपने जो घाटोल विधायक हरेंद्र जी थे, लेकिन घाटोल और पीपलखोट में जैसे शिक्षा के स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया, ना कोई निजी कॉलेज खोली, और उसके बाद में जाकर के जैसे पीपलखोट में पूर्व में जैसे कार्यकाल नानालाल जी के कार्यकाल में उपखंड कार्यालय खुल गया, लेकिन आज दिन तक किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं। क्या कमी रही है आपके हिसाब से? कमी यह है कि आम जन को जैसे उपखंड अधिकारी जो उप जिला कलेक्टर है, उपखंड अधिकारी समय पर नहीं मिलने के बाद में आम जन को किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं होता है, और उपखंड अधिकारी न होने पर नीचे के जो कर्मचारी उनकी देखरेख भी और समय अवधि पर वो भी अपना कार्यभार नहीं कर सकते। धन्यवाद। आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम देवी प्रसाद है, फैसला सरपंच हूं मैं। और सरकार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है, कल्याणकारी योजना बनाई है और हर घर पे कोई न कोई काम गया है। और सरकार ने जब दुर्घटना बीमा है, चिरंजीवी है और अच्छी अच्छी योजना बनाई है, और भारत में राजस्थान का तारीफ हो रही कि क्योंकि कौन सी योजना से पब्लिक को फायदा हुआ आपके हिसाब से? दुर्घटना होती चले पहले 5 लाख रुपए थे, अब उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिए, और मरीजों की जो 25 लाख के जो फ्री में ऑपरेशन और जो भी बीमारी है वो सरकार से भी वहन करती है और घर से कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। हमारे साथ महिला शक्ति भी जुड़ी हुई। क्या नाम है मैडम आपका? कैलाश देवी, सरपंच जामली। महिला क्या कुछ आपको क्या लगता है कि आगामी विधानसभा में घाटोल विधानसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी जीत रही है? नानालाल जी नीनामा साहब। क्या किस कारण से आप नानालाल जी का नाम? राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना, बिजली मुफ्त, और इसलिए राजस्थान सरकार जीत रही है। चिरंजीवी योजना और बिजली मुफ्त के कारण राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है, ऐसा बता रहे हैं मैडम। सर आपका नाम? मेरा नाम संतोष नीनामा है, मैं ग्राम पंचायत नालपाड़ा से आता हूँ। क्या कुछ माहौल है विधानसभा घाटोल में? विधानसभा घाटोल के अंदर आज जो जनता है उनका उद्देश्य है हमारा क्षेत्र है वो उत्थान पर हो, लेकिन पिछले कई वर्षों से यानी कि 76-75 साल से कांग्रेस बीजेपी राज करती आ रही है, लेकिन आज तक कांग्रेस बीजेपी ने हमारे इस क्षेत्र की ओर से नहीं देखा, और हम लोग बिल्कुल पिछड़े की तरफ, बिल्कुल गरीब की ओर जा रहे हैं। और वर्तमान में देखा जाए तो छिट्टियों के अंदर अच्छे अच्छे रोड निकाल दिए, लेकिन हमारे क्षेत्र में जाकर देखो तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी बड़ी डिलीवरी होती तो भी रास्ते में 2 महीने बाकी होंगे तो भी रास्ते में डिलीवरी होती है। ऐसे रोड हो रहे हैं। सर रोड खराब है बता रहे। रोड क्या स्थिति है रोडों की? रोडों की स्थिति है कि जब यहाँ वर्तमान हमारे जो विधायक रहे अभी, और जो पहले जो सरकार कांग्रेस की है, लेकिन जब वर्तमान विधायक है और यहाँ जो क्षेत्र की दौरा करते हैं और जो कामों की जो जहां भी बनाने जैसे हैं उनको पैरवी करने के अधिकार उनका है, और वो कहीं मेहनत नहीं करी, इस वजह से कोई कारणवंश से ये रोड रह गए। लेकिन कई कई जगह है, हर जगह ऐसी स्थिति नहीं जो भाई बता रहे, लेकिन जो ऐसी स्थिति नहीं है कि रास्ते में डिलीवरी हो रही है, हमने तो आज तक सुना नहीं कि रास्ते में डिलीवरी हो गई है। ऐसे रोड नहीं है, रोड बने हुए हैं। आपका क्या नाम है सर? मानशंकर नीनामा, मैं आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष हूँ प्रतापगढ़ से। क्या कहना चाहते हो सर, विधानसभा क्षेत्र घाटोल में क्या माहौल है? आम आदमी पार्टी गारंटी से काम करने वाली पार्टी है।
पिछले 77 साल में बीजेपी और कांग्रेस ने खोखले वादे किए, उस वादों पर कोई खरे नहीं उतरे। हम लोग गारंटी से काम करेंगे। आम आदमी पार्टी गारंटी से काम करेगी। सर आपका नाम? मेरा नाम पूनम चंद है, आपको जयराम जी। हाँ, हमारा सबसे बेस्ट लोकप्रिय आदमी नानालाल जी हैं। उन्होंने पूर्व में भी पद पे रहे या नहीं रहे, अब काम करते रहे, हमेशा जनता के साथ रहे और जनता के साथ ही 24 घंटा रहे हैं। और ये वर्तमान में हम जिता के विधानसभा में भेजेंगे और सरकार हमारे कांग्रेस की बनेगी। और पिछले साल में हमारे यहाँ तालाब स्वीकृत हुआ था और वर्तमान प्रत्यक्ष मांझी भाई ने तालाब को रुकवा दिया, काम नहीं होने दिया। अभी वर्तमान में निजी कार्य के लिए हमने कुएं इनके लिए फॉर्म भरे थे। हमारे मंडल अध्यक्ष कसबीलाल जी ने, जिन्होंने एक कनक मल कटारा साहब को रिपोर्ट देकर और कलेक्टर साहब से फॉरवर्ड करवा के और ये उन्होंने काम रुकवाए। बीजेपी का काम झूठ बोलना, काम रुकवाना और धर्म के नाम से वोट लेना, यही बीजेपी का काम है। बाकी कांग्रेस ही विकास करेगी, देश को बनाया कांग्रेस ने और आज तक देश को आगे ले जाए कांग्रेस में। मोदी जी कह रहे ऊंचाई पे कोई ऊंचाई नहीं, कांग्रेस ने बनाया तब मोदी बोल रहा, बाकी कुछ नहीं है। कांग्रेस ही देश का विकास करेगी और बेस्ट विधायक नानालाल नाम। आपका क्या कहना है सर? आपका नाम बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे घाटोल विधानसभा के साथ साथ पूरे बिल प्रदेश को मेरा क्रांतिकारी जोहार। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक तो सापनाथ है और एक नागनाथ है। और ये दोनों जब आदिवासी परिवार ने पहली बार चुनाव लड़ा तो डूंगरपुर के अंदर जिला प्रमुख जो आदिवासी परिवार का बन रहा था, वहां पर ये दोनों एक हो गए, वो एक खाट पे सो गए। इसके बाद दलोट के अंदर भी यही हुआ, वहां पर भी आदिवासी परिवार का प्रधान बैठ रहा था, वहां पर भी एक होकर के दोनों प्रधान बना लिया। इसलिए ये दोनों एक ही है। तो आज बीजेपी जो चुनावी मैदान में घाटोल क्षेत्र में उतरी है, वो पूरे उदयपुर संभाग के अंदर 19 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है और पूरी माइनॉरिटी या सबका सुरक्षा कवच है। यही मैं कहना चाहूंगा। भारत आदिवासी पार्टी ही यहाँ प्रमुख रूप से अभी जो इस चुनाव में है वो जीतेगी और अपना टीएससी पे कब्जा करेगी। 10 से 15 सीटें बीएपी की आ रही है। सर आपका क्या नाम है? कसरूलाल नीनामा मंडल। सर का कहना है कि 10 से 15 सीटें बीएपी की आ रही है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है साहब, ये हमारा आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व है। और अभी वर्तमान ये पूनम चंद जी ने बताया है कि कसरूलाल जी मंडल अध्यक्ष ने जो फाइलें रोकी है, मैं ग्राम पंचायत घंटाली का सरपंच हूँ। पंचायत के सरपंच के अधिकारों का हनन करके बिना साइन से फाइलें प्रतापगढ़ ले जा करके दे रहे। मेरे अधिकारों का हनन करना था, मेरा अधिकार था रोकने का। घाटोल में क्या माहौल है? घाटोल में मानशंकर नीनामा पीपल खुंड मंडल से हाईएस्ट लीड लेकर के जीतेंगे और क्यों करेंगे। कितने वोटों से जीता? 10,000 से ज्यादा लिस्ट दे, पीपल खुंड से 10,000 से ज्यादा लीड दे करके जीतेंगे यहाँ से हम। 10,000 से ज्यादा पीपलकुट क्षेत्र से लीड मिलेगी। सर आपका नाम? बहादुर नीनामा। इनका कहना है कि मानशंकर नीनामा को 10,000 की लीड पीपलकुट क्षेत्र से मिलेगी। देखिए, राजस्थान में सरकार रही है कांग्रेस की। इसके बाद हमारे यहाँ सामान्य एमएलए साहब थे पहले, हरेंद्र जी, वो खाली दर्शन देने के लिए आते थे, उन्होंने कुछ भी किया नहीं है। राजस्थान सरकार की प्रत्यक्ष योजना है, जैसे हर ब्लॉक स्तर पे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलाना हो और 2000 यूनिट बिजली फ्री हो किसान के लिए और 100 यूनिट बिजली घर के लिए। इसके बाद जो राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना के नाम पर खरा उतरा है और जो राजस्थान सरकार ने जो 10 गारंटियां दी है, बीजेपी और बीटीपी और वो लोग ये सोच रहे हैं कि बीड़िए से नमस्कार करते होंगे। जो गारंटियां देने की है अंदर पेटी में बंद है, लेकिन वो नमस्कार करते होंगे। गहलोत जी अच्छा किया आपने। घाटोल में किसको जीता रहा? घाटोल में नानालाल जी नीनामा साहब, कसरू सरपंच साहब कह रहे हैं 10,000 लीड में। आप भूल जाइए, पहले आपने यहाँ से 2 बार बीजेपी का उम्मीदवार जिता करके भेजा है, लेकिन अपने पीपल को के लिए क्या किया है? हम तो नानालाल जी नीनामा साहब यहाँ से अच्छे मत जाएंगे और रिजल्ट, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहूंगा, रिजल्ट आएगा, पेटियां खोलेगी जब देखेगा और 100वीं बार राजस्थान की सरकार गहलोत साहब बनने। पेटियां खुलेगी और जादूगर का जादू चलेगा, ऐसा कुछ है क्या? आपका नाम? खातूराम मैड़ा, महामंत्री पीपलकोट। जब आजादी के पहला काम हमारे हरेंद्र जी नीनामा साहब ने, जब हमारे घंटाली और बावड़ी जाने वाले रास्ते पर एक रपट फूल देकर हमारी सौगात दी है और 3 तारीख को मानशंकर जी नीनामा साहब 20,000 की लीड लेके इस घाटोल
के अंदर में विजय होगा, ये मेरे कहने। किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे मानशंकर जी? मानशंकर जी चुनाव लड़ रहे और आने वाली और लोगों को हरेंद्र जी ने इस पीपल खूट के अंदर किसी विधायक ने पैसा नहीं दिया, इतना पैसा पीपल खूट को दिए। तो सर काम कराए। हरेंद्र जी ने इतना मानशंकर जी को टिकट मिला, इसका क्या कारण है? टिकट तो मिला इनको, बढ़िया अच्छी बात है, टिकट तो मिलना चाहिए। संगठन ने जो तय किया संगठन के साथ है। आज भी हरेंद्र जी भी संगठन के साथ है, हम भी संगठन के साथ हैं। हरेंद्र जी और मानशंकर जी संगठन के साथ है, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपका क्या नाम सर? आलूराम मसार। क्या कहना है, क्या 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 कुछ माहौल है घाटोल विधानसभा क्षेत्र में? साहब मैं ये कहना चाहता हूँ से घाटोल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी एमएलए है। 13 में नवनीत लाल जी थे और सरकार के साथ थे, कुछ नहीं कर पाए। 3 में भी नवनीत लाल जी थे, वसुंधरा जी थी, कुछ नहीं कर पाए। अभी हरेंद्र जी के 5 साल भी वैसे ही निकले हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ साहब, नाना लाल जी ने एमएलए नहीं रहते हुए इन्होंने जो काम किए हैं, ये जीएस, ये घंटा छात्रावास 3-3 करोड़ की है, ये जीएस जिन्होंने बनाया, थाना बनाया। ये आज किसकी सरकार बन रही है राजस्थान में? राजस्थान की सरकार की, यहाँ से विधायक नाना लाल जी बनेंगे। साहब मैं आपसे यही निवेदन करूं, अब 8.5 करोड़ है, 2.25 करोड़ दिए, यहाँ 9 में फंड टिकट के कार्य चल रहे हैं। आपका नाम सर? प्रेम शंकर नीनामा, भाजपा मंडल महामंत्री पीपल कोट में। इस भाजपा सरकार बनेगी और हमारा विधायक मानशंकर जी नीनामा जीतेगा। और इन्होंने द्वारा राजस्थान की सरकार द्वारा एक ऐसा एजेंडा तैयार किया कि लोगों को कुछ नहीं गए, खाली बेकार में ले आए। लास्ट में हमारे वागड़ी में कहते हैं कि जब बाबा जी मर रहे हैं उस टाइम कहते हैं खीर खाओ, लड्डू खाओ, सब खाओ। सर ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप फ्लैगशिप योजनाओं की बात कर रहे हो? हाँ सर, खाली हवा में उड़ने वाली योजना की है इन्होंने। एक तरफ से देखा इन्होंने उठ के ने केनाल का जो शिलान्यास किया, वही चीज एक 5 साल पहले करते तो एक जनता में विकास होता और सबको पानी मिलता। मरते टाइम किसी को कुछ चीज देने से क्या फायदा सर? इसी चीज से भाजपा सरकार बन रही और घाटोल में हमारे विधायक मानशंकर जी जीत रहे हैं और बाहरी मतों से जीतेगा। इन्होंने जो प्रत्यारोपित किया है, सर का क्या नाम है उनका, कि एक सरपंच का अधिकार को हनन हो रहा है, इनके कांग्रेस के दलालों द्वारा हमको शोषित किया जा रहा है। एक वर्तमान सरपंच होने के नाते उसका सिग्नेचर की वैल्यू नहीं है। इस कांग्रेस सरकार में सिग्नेचर की वैल्यू नहीं है। सिग्नेचर सरपंच का वैल्यू होना चाहिए। पंचायत अगर किसी पंचायत समिति या किसी जिले और किसी राज्य लेवल की, घाटोल में अब किसकी सरकार आ रही है विधानसभा में? भाजपा की भारी मतों से, कितने वोटों से? 30,000 मतों से, 30,000 मतों से, 30,000 मतों से भाजपा की सरकार आ रही है। भैया आपका क्या नाम है? क्या नाम आपका? मेरा नाम रमन सिंह। क्या कुछ माहौल है यहाँ पे घंटाली में और घाटोल विधानसभा क्षेत्र में? घंटाली में और घाटोल विधानसभा में क्षेत्र में जो भी माहौल होगा उसका तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम जो बीएपी का समर्थन करते हैं और करते आ रहे हैं, और जो एमएलए बनते हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं या यहाँ की जनता की बातें वो सरकार के सामने नहीं रख पाते हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ की स्थितियों को देखते हुए हम बीएपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या किन मुद्दों पे बीएपी चुनाव लड़ रही है? बीएपी इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है कि जो भी स्कूलें हैं, अधिकतर स्कूलों में स्टाफ नहीं है, जो कि वहाँ की शिक्षा कमजोर छात्रों द्वारा 10th पास हो जाते हैं कमजोर छात्र, और 12th पास हो जाते हैं, फिर आगे की पढ़ाई सही ढंग से नहीं कर पाते, फिर वो बेरोजगार रहते हैं, घूमते फिरते हैं। फिर कॉलेज नहीं है, कॉलेज है तो स्टाफ शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर पंचायत स्तर पर सीएससी पीएससी हॉस्पिटल होना। कितने वोटों से आपका उम्मीदवार जीत रहा है? हमारा उम्मीदवार लगभग 10-15 हजार वोटों से जीतेगा। 10 से 15 हजार वोटों से बीएपी उम्मीदवार अशोक कुमार नीनामा की जीत का दावा यहाँ पे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सर आपका नाम? नवल नीनामा। क्या माहौल है सर घाटोल विधानसभा क्षेत्र से? आप कहाँ के हो? लामड़ावरा से हूँ। घाटोल विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। क्या किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे पास मुद्दे अनेक है, क्योंकि पेपर लीक देखो, आज जितने भी ये युवा खड़े हैं इनसे पूछो इनके साथ क्या हुआ है। दूसरा ये है कि 10 गिनती हुई थी, 1 2 3 10 तक, वो 10 दिन आज तक पूरे नहीं हुए इनके। प्लस हमारे जो प्रधानमंत्री जी आवाज भेज रहे थे वो आवाज कहाँ गए? मैं पूर्व सरपंच हूँ,
मैंने मेरे टाइम में 750 आवाज दिए थे। आज पूछ लो इनको कितने आवाज दिए हैं वर्तमान जो सरपंच है उनको। और कितने वोटों से जीत रहे हो? कम से कम 20,000 वोटों से हम जीतेंगे। 20,000 वोटों से मान संघ नीनामा भाजपा से जीतेंगे। नवल जी भाई साहब कह रहे सर आपका नाम? सर मेरा नाम किशनलाल नीनामा है, मैं कालीघाटी पीपल कोट का रहने वाला हूँ। क्या माहौल है घाटोल विधानसभा में? घाटोल विधानसभा क्षेत्र में नानालाल जी नीनामा जीतेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा विधायक नहीं रहते हुए भी अच्छा काम कराया। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हो? चुनाव तो राजस्थान सरकार ने जितनी 10 गारंटी योजना दी है राजस्थान सरकार में आम जन के लिए। और अभी हमारे सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब नवल जी बोल रहे थे आवास योजना संबंधी। आवास योजना यूपीए सरकार थी जब 2011 में सर्वे हुआ था, इनको याद दिला दूं मैं। दूसरा ये जो पेपर लीक का बात कर रहे हैं, जो राजस्थान के सम्मानित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो पेपर लीक अभी हुए थे उनके लिए ऐसा कानून बनाया है, जो भी पेपर लीक के मास्टरमाइंड थे उनको सजा हुई है। आगे अगर ऐसा करते तो उनको उम्र कैद की सजा होगी। साथ में राजस्थान सरकार ने महंगाई, जो केंद्र सरकार द्वारा जितनी महंगाई आज 10 साल होने आए हैं, केंद्र सरकार ने जैसा भी एक भाई साहब और कह रहे थे ये कि पेपर लीक पर कानून बन चुका है और भाजपा झूठी पार्टी ऐसा बता रहे। सर आपका नाम? सर अगर कानून बन चुका है तो ईडी अपने क्यों? आपका सर आपका नाम? मेरा नाम सर पायलट है, मैं डुंगरावड़ी ग्राम पंचायत से हूँ। और सर अगर इनका कानून बन चुका है तो फिर क्यों जा रही है सारे? अभी रिपोर्टिंग हो रही है, जांच हो रही है, ईडी बुला रही है, इनको दिल्ली बुला रही है, क्यों हो रहा है सर? तो अपने घाटोल विधानसभा क्षेत्र में किसका माहौल लग रहा है आपको? बीजेपी का। कितने वोटों से जीत रहे हैं? 30,000 वोटों से जीत रहे। ये तो हर हमेशा सर बोलते हैं जीत रहे, कभी जीतते हैं नहीं। तो आप कुछ अंदाजा, परफेक्ट अंदाजा बताओ। परफेक्ट अंदाजा है, ये हमेशा बोलते हैं रेगुलर 4 चुनाव जीत रहे, जीते कभी? हर बार कहते हैं जीत रहे पर जीतते नहीं है। और ये 30,000 वोटों से जीतने का यहाँ पर बात बताई जा रही है। 30,000 वोटों से जीत रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम गौतम लाल, पंचायत समिति सदस्य नालपाड़ा। क्या माहौल है सर घाटोल विधानसभा क्षेत्र और आपके गांव में? क्या माहौल है घंटाली में? इस बार तो नानालाल जी 100% जीतेंगे, क्या मेरा फैसला है। किन मुद्दों पे आप नानालाल जी चुनाव लड़ रहे हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याण योजना के पूरे सक्षम के साथ उन्हें काम किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से नानालाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार डिंडोर है और आपको चैनल को मेरा क्रांतिकारी जोहार। सर ये जो कांग्रेस बीजेपी जो है, मतलब ये कमल कांग्रेस, इसका जो कॉमन नाम है ये कमल कांग्रेस है। और ये आज हमारा डोर में प्रधान बन रहा था, ये 7 मिस हो गई। डोंगरपुर में जिला प्रमुख बन रहा था, 7 मिस हो गई। और जो ये जो कमल कांग्रेस है ये बारी बारी से आदिवासियों को डसने का काम कर रही है। एक नागनाथ एक सारनाथ है, बारी बारी से आदिवासियों को डसने का काम कर रही है। ये मतलब हमारे इस क्षेत्र में कंपनियां खोलने का काम कर रही है। दाता में देख लो मार्बल प्लांट खोल रहा है, वहां पे आदिवासियों को विस्थापित करने का काम कर रही है। आज जो विस्थापित कर रहे हैं उनको सही ढंग से मुआवजा नहीं मिल रहा है। और इसके बाद फिर घाटोल में मतलब सोना का भंडार निकल रहा है, वहां पे भी मतलब विस्थापित होने की मतलब स्थिति बढ़ रही है हमारे आदिवासियों की। मतलब बीएपी है हमारी भारत आदिवासी पार्टी, इसके बाद आम आदमी पार्टी है, आरएलपी है, बहुजन समाज पार्टी है। इन और इसमें कांग्रेस नहीं होगी क्या? अम्बेडकर राइट पार्टी है। जैसे मतलब आप जो बता रहे हो गठबंधन की पार्टी, इसमें कांग्रेस पार्टी है, भाजपा से अलायंस नहीं होगा? मतलब इस बार कांग्रेस के आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं सर, भाजपा जो अलग है, अलग प्रतिनिधि उनका है और उनका भाजपा प्रतिनिधि है। और अलग से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी, 125 से 135 के बीच में भाजपा की सरकार बनेगी और बीजेपी की फाइनल सरकार बनेगी। इनका कहना है जो गलत कह रहे हैं कमल कांग्रेस दोनों एक है, ये कहना इनका झूठा आरोप है। ये कोई आरोप एक नहीं है, कांग्रेस अलग है और बीजेपी अलग है, दोनों अलग अलग इनका प्रतिनिधित्व खड़ा करते हैं। अगर दोनों एक होते, दोनों होकर एक उम्मीदवार खड़ा नहीं करते थे। इनका जो इनका अड़ंगा लगाना वो गलत है। इस तरह से एक आदिवासी बच्चों को, हम भी एक आदिवासी है, आदिवासी रहते हुए हमारे क्षेत्र में हम भी एक भाजपा के साथ में जुड़े हैं। जो ये आरोप लगा रहे वो आरोप प्रत्यारोप सब गलत है, आरोप गलत है। कमल कांग्रेस एक नहीं है। सर आपका नाम? सर मेरा नाम नागपुराम पटेल डूंगावानी। क्या माहौल है घाटोल विधानसभा क्षेत्र में? घाटोल में सब भाजपा जीतेगा। भाजपा जीतेगा। क्या किन मुद्दों पे आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? हर चीज में मतलब हमारा भाजपा का जो केंद्र सरकार से जो योजना आ रही, उस योजना को देखते हुए हम चुनाव लड़। हमारा जो केंद्र सरकार की योजनाओं के बलबूते पे जीत रहे। सर आपका कुछ कहना है?
मेरा जो कहना है कि पिछले आजादी के बाद 75 साल बाद कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से सरकार बनी है। तो मेरा जो कहना है कि हमारे पीपल कोट क्षेत्र में माई का जो पानी है, जब इन सरकारों द्वारा गुजरात 700 किलोमीटर दूर जा सकता है, तो पीपल कोट अरनोद और दलोट को भी हमको सिंचाई के लिए पानी चाहिए। वो पानी के लिए इन्होंने कभी मांग नहीं उठाई। और वो प्रतापगढ़ के जो अपने प्रतापगढ़ जो बांध है, वहाँ का पानी भी राजसमंद ले जाने की बात चल रही है। तो क्यों नहीं हमारे इस क्षेत्र में हमको सिंचाई के लिए पानी चाहिए, वो पानी यहाँ नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि जो घाटोल क्षेत्र है, उसको आर्टिकल 244 ZC का उल्लंघन करते हुए इन लोगों ने नगरपालिका अवैध नगरपालिका बनाई। इसके बाद दलोट में भी अवैध तरीके से नगरपालिका बनाई। तो ये अगर हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।